ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन जोन में खड़े हैं। तो क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके जो पोर्टफोलियोज हैं अब वो रिवाइव होने को तैयार हैं, इस सब के बारे में इन डिटेल आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज आपका बात करेंगे अब निफ्टी 50 के बारे में। तो आप लोगों को ये बात मालूम ही होगी कि हमने दो या 3 वीक पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बोला था कि क्या निफ्टी 50 अब 44,444 के लिए तैयार है। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली वीडियो है। और उसमें हमने एक बात कही थी और ये बात हम इस वीडियो में वापस से कहेंगे कि जब भी अब निफ्टी 50 में एक रैली होती है या फिर अब कोई भी स्टॉक में या कोई भी शेयर में या फिर अब कोई भी एसेट क्लास में एक रैली होती है, तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं जब तक उस रैली का 50% आपका वापस से न गिर जाए तब तक वो आपका बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ ही रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ एक बहुत बढ़िया 3750 या फिर मैं कहूँगा राउंड ऑफ 3800 पॉइंट्स की रैली भी, उसके बाद जब ये फॉल आया तो ये फॉल आप तब तक इंटैक्ट रहेगा जब तक 50% इसका नाक अब ख़त्म हो जाए। तो 50% अब कहाँ पे आएगा, तो मैं रफली अगर आप 3800 का आधा करूँ तो 1900, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं राउंड आपका 1900 पॉइंट आपका 23,800 के जोन में आता है। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने उस वीडियो में भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं, जब तक आपका 23,800 इंटैक्ट है तब तक ये रैली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ ही रहेगा। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा टाइम पास करे एक ही जोन में और जितने भी रिटेलर्स हैं उन लोगों का यहाँ पे पैसा खा ले। हो सकता है एक स्विंग अपसाइड दे, फिर डाउन साइड दे, फिर अपसाइड दे, फिर डाउन साइड दे, उसके बाद एक ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेक डाउन दे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि मार्केट ने पिछले आपका 5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे। लास्ट ईयर सितंबर से अर्निंग्स अब ग्रोथ पे इफेक्ट आ रहा था जो कि हमारा डिलीवर अब नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में एक बहुत अच्छा फॉल आया। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैक्रोस आपका चेंज हुए थे, उन मैक्रोस के चलते एक अपसाइड आई, लेकिन वापस से अब हम एक आप कंसोलिडेशन टू साइडवेज जोन में जा चुके हैं। तो मैं आज अगर मैं आज की डेट में बात करूँ, हर जगह ट्विटर पे या फिर आप लोग कह सकते हैं अलग अलग जगहों पे ये बोला जा रहा है कि अब मार्केट तैयार है 20,000 के लिए, 18,000 के लिए। देखिए, अगर मार्केट को यहाँ से 20,000 आपको जाना होगा ना, तो पहला इंडिकेशन आपका होगा कि 23,800 टूटे। अगर 23,800 टूटा फिर हम कहेंगे कि हाँ, फिर ये तैयार है, एक बारी को ये पहले इस लोस को टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर ये आपका जो रिमेनिंग टारगेट है 20,000 18,000 उस जोन पे जाएगा। जब तक ये आपका फर्स्ट जोन ऑफ सपोर्ट को ही नहीं तोड़ रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका 20,000 जाएगा, 18,000 जाएगा या फिर 15,000 जाएगा। तो हर किसी का एक अपना व्यू होता है। हमारे हिसाब से जब तक 23,800 सस्टेन्ड है, हमारे हिसाब से मार्केट में पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। पैनिक वाली सिचुएशन तभी आएगी जब इस रैली का 50% ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसके बाद एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के मार्केट में फॉल आएगा। तो ये तो बात हो गई आपका इन जनरल। अब ये बात हमेशा याद रखिए, जब भी मार्केट को गिरना होगा ना, वो इंतज़ार नहीं करेगी। अगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर मार्केट को गिरना था 1 2 3 4 5 6 हफ्ते लगातार गिरती रही। अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊं, जब मार्केट को गिरना था 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते लगातार मार्केट गिरती रही, फिर एक पुल बैक लिया, फिर एक हैवी सेलिंग आई। तो जब भी मार्केट में सेलिंग आती है ना, बहुत फास्ट आती है और उसमें कैंडल्स जो होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े हमें देखने को मिलते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट हर दिन गैप अप के साथ ओपन होती है और आपको एंट्री का मौका ही नहीं देती है। तो इन चीज़ों को अगर आप लोग समझेंगे, इस लॉजिक को, तो आई होप आप लोग इतनी हार्ड एंड फास्ट अब गलती नहीं करेंगे।
अब आते हैं आपका वीकली अब बेसिस पे कि हमें क्या लगता है कि यहाँ निफ्टी 50 क्या कर सकती है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो निफ्टी 50 एक आपका कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है। अब क्या ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन होगा या यहाँ से भी ब्रेक डाउन आ जाएगा और जो रिसेंट लोज है अब 24,300 के वो टूटेंगे, उसके बाद अब 23,800 जाएगा, उसके बाद और ब्रेक डाउन आएगा, ये तो आपका मार्केट ही बताएगा। लेकिन जब तक आपका ये रीसेंट स्विंग आपका 24,300 और 23,800 ये सस्टेन्ड है, मैं अभी भी इसी व्यू पे रहूँगा कि बाय ऑन ईच एंड एवरी डिप की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए है। और ये आपका जो व्यू है ये थोड़े लंबे समय के लिए होना चाहिए है। अब हम सबको मालूम है कि 3 और 4 आपका तारीख को जीएसटी की काउंसिल बैठक है और बहुत उम्मीद की जा रही है कि एक डेट की अनाउंसमेंट आएगी कि ये जीएसटी कट आपका कब से लागू हो रहा है। अगर तो ये आपका 22 सितंबर से या फिर उससे पहले होता है तो मेरे हिसाब से मार्केट इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेगा और एक अच्छी खासी अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये दिवाली तक पोस्टपोन्ड हो गया तो मुझे भी लगता है कि हाँ ये जो लोज हैं और जो 23,800 है एक बारी को ये टेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि जीएसटी रेट कट आपका पहले आना चाहिए है। तो आप टेक्निकली रूप में अगर मैं देखूं तो मार्केट एक बहुत अच्छे पैटर्न पे है और वो पैटर्न आप कप एंड हैंडल का हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं, ये आप कप ये हैंडल, और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन भी बना के दिखा दूं अच्छे से, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा कि अगर हमें एक बारी को आपका यहाँ से जो ब्रेकआउट जोन है वहाँ से आपका 4,000 पॉइंट की रैली देखने को मिल जाए और हम एक बारी को अगले कुछ महीनों के अंदर आपका 30,500 के जोन भी दिखा दे। हाँ बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन तब है जब इस कप एंड हैंडल और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट आने के बाद हायर हाई हम बनाते हुए जाएंगे। अगर ये रीसेंट स्विंग लोज आपका 24,300 और 23,800 टूटते हैं तो हम भी एक बारी को कॉशियस हो जाएंगे। ये हमारी दोनों साइड का व्यू है। अब आप लोग कहेंगे सर आप तो अपसाइड की भी बात करो डाउन साइड की भी। देखिए मार्केट आपका प्रोबेबिलिटीज पे चलता है, ना मेरे को पता है ना ही किसी और को पता है कि मार्केट आपका अपसाइड जाएगी या फिर डाउन साइड जाएगी। तो हमें दोनों साइड के लिए आप तैयार रहना है। तो अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो हम 30,000 के लिए हो सकता है ईटीएफ में बाइंग करें, हो सकता है आप फ्यूचर्स में बाय करें, और अगर ब्रेकडाउन होता है फिर हम हैवी रूप में ईटीएफ के आप लोग कैसे निफ्टी 50 में एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो था हमारा निफ्टी 50 का ओवरऑल बेसिस पे व्यू। अब अगर हम बात करें तो आपका निफ्टी बैंक, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी बैंक एक बहुत ही क्रूशल जंक्चर पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ से ब्रेकआउट आया था और 3 बारी इस जोन को इसने टेस्ट किया था ब्रेकआउट से पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अब 2 बार इसने ऑलरेडी रीटेस्ट कर दिया है। तो क्या यहाँ से हॉल्ट लेके ब्रेक डाउन देगा या फिर से एक बारी को अपसाइड जाके इसी रेंज में घूमता रहेगा, ये हमें देखने वाली बात है। लेकिन इस बात को याद रखिए कि अगर ये आपका जो ये वाले लोज हैं 53,500 अगर ये ब्रीच हो जाते हैं तो शायद एक बारी को हम 50,000 और उसके बाद 48,000 के जोन को आते टाइम में हम टेस्ट करके दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ बैंक निफ्टी में थोड़ा आप कॉशियस रहिए। अब निफ्टी 50 को फिर भी आप आईटी, एफएमसीजी, ऑटो जैसे सेक्टर संभाल रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक इकलौता स्टॉक आपका सेक्टर है जो कि सिर्फ बैंकिंग में काम करता है। तो अगर यहाँ ब्रेकडाउन आता है तो इसमें बहुत हैवी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियोज़ के ऊपर। आपका निफ्टी मिड कैप 100, या मैं अगर थोड़ा और अगर इसको बात करूं तो आपका निफ्टी मिड कैप 150, तो आप लोग देख सकते हैं वैसे दोनों का चार्ट एकदम सिमिलर ही है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक सीमित दायरे पे ये कामकाज कर रहा है और यहाँ पे हमें काइंड ऑफ
इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर ये आपका निफ्टी 150 इंडेक्स ब्रेकआउट दिखाता है तो आपके जो ऑन दी अपसाइड के जोन हमें देखने को मिलेंगे वो करीब करीब 27,000 से लेकर 28,000 के जोन तक ऑन दी हायर जोन पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये लोज जो कि 20,500 20,400 के जो रिसेंट लोज हैं वो ब्रीच हो जाते हैं तो फिर आप लोग कह सकते हैं एक अच्छी खासी डाउन साइड ऑन दी लोअर साइड 18,000 भी देखने को मिल सकती है। तो दोनों साइड के लिए तैयार रहिए। जो आप टेक्निकल कह रहा है उसके हिसाब से तो भाई ब्रेक आउट आना चाहिए, लेकिन अगर ब्रेक डाउन आता है तो उसके लिए भी हम तैयार बैठे हैं। अब बात करते हैं आपका कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो कि ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे खड़े हैं। तो सबसे पहला आपका HDFC बैंक, ये बहुत ही आप खतरनाक जोन पे है। और ऐसा क्यों, तो आप लोग ध्यान से समझिए। एक आपका इवनिंग स्टार नाम का चार्ट पैटर्न होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इवनिंग स्टार आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आप लोग देख सकते हैं इवनिंग स्टार का क्या मतलब होता है, एक बुलिश कैंडल, फिर एक अब डोजी कैंडल और एक बियरिश कैंडल। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, एक बुलिश, फिर एक डोजी, एक बियरिश। अगर ये यहाँ से जो इस महीने के लोज हैं यानी कि 945 944 ये अगर ब्रीच करता है तो हमें कम से कम आप लोग कह सकते हैं 10 से 12% की गिरावट ऑन दी लोअर साइड पे देखने को मिल सकती है। और हमारे हिसाब से एक बारी को HDFC बैंक आप लोग कह सकते हैं 850 और उसके बाद हो सकता है 800 तक के जोन, यानी कि 10 से लेकर 15% की करेक्शन ये दिखा सकता है। तो क्या ये दिखाएगा या नहीं, आई डोंट नो, बट अगर ऑन दी लोअर साइड ये 945 को ब्रीच करता है एक डेढ़ हफ्ता तो ये 850 और 800 तक के जोन दिखा सकता है। और हमारा ये व्यू जो है वो अब नलिफाइड आपका तब होगा जब ये वीकली बेसिस पे ऑन दी हायर जोन पे 1000 को हायर साइड पे ब्रीच कर दे। तो हमारा व्यू बियरिश साइड है HDFC बैंक में। और एज ए डिस्क्लेमर ये सारे स्टॉक जो हम आपको बता रहे हैं ये कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल अब नहीं है, हम ऑथराइज पर्सन अब नहीं है। हम जो भी बता रहे हैं सिर्फ अपनी एजुकेशन पर्पसेस के लिए बता रहे हैं और जो हमने स्टडी किया है वो आपको बता रहे हैं। हो सकता है हम गलत हो सकता है हम सही हो, आई डोंट नो, बट प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर कंसल्ट करिए, उसके बाद सोचिए। उसके बाद अगला स्टॉक जो है वो है इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। इसमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि सेम या सिमिलर चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये मैं बात करूं वीकली पे तो आप लोग देख सकते हैं वीकली पे सिमिलर चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। वो क्या है, एक बुलिश कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एक महीना सस्टेन होने की कोशिश करी लेकिन उसके अगले महीने ब्रेक डाउन आ गया। तो इसे बोलते हैं आपका परफेक्ट बेसिस पे। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये ब्रेकआउट जोन था, आप लोग इसको कह सकते हैं अप परफेक्ट अप बुलिश ट्रैप या फिर अप परफेक्ट बुल ट्रैप। क्यों, ब्रेकआउट आया, एक महीना सस्टेन हुआ, उसके बाद वापस से उसी जोन में आ गया और साथ ही साथ इवनिंग स्टार पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ से ये जो लोज हैं 5580 के जो लोज हैं, अगर ये ऑन दी लोअर साइड पे ब्रीच होते हैं तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा कि एक बारी को आप लोगों को इंडिगो में 5200 तक के जोन भी ऑन दी लोअर साइड पे देखने को मिल जाए। इसके नीचे और कितना देखने को मिलेगा ये तो आप वक्त ही बताएगा, लेकिन जो बेयर मिनिमम जोन है एटलीस्ट 8% की गिरावट तो हमें देखने को मिल सकती है। और अगर ये फ्लो निकला तो हो सकता है, नॉट गारंटी बट हो सकता है 4800 के जोन भी एक बारी को हमें ये दिखा दे, जो कि 8 से लेकर 15% की करेक्शन हम उम्मीद कर रहे हैं। होगा नहीं होगा वी डोंट नो, बट ये हमारा व्यू है। अगर मैं ब्रेकआउट जोन की बात करूं और एज डिस्क्लेमर, इनमें से बहुत स्टॉक्स हमारे फ्रेंड्स फैमिली के अब पोर्टफोलियो में, हमारे पोर्टफोलियो में एडेड हैं, तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर कंसल्ट करिए, उसके बाद सोचिए। तो आप लोग देख सकते हैं इसको हम एकदम परफेक्ट जोन पे कहेंगे।
आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि रैली हुई, हॉल्ट हुआ, और वो हॉल्ट कहाँ पे हुआ, जहाँ पे ऑलरेडी 2 बारी आप रेजिस्टेंस फेस हुआ था। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा अब बिगर पिक्चर देखेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का कहीं ना कहीं, नॉट एग्जैक्टली बट कहीं ना कहीं, या फिर राउंडिंग बॉटम का या फिर कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। और अगर ये 107 108 के जोन ब्रीच होते हैं तो ऑन दी हायर साइड पे एक बारी को हो सकता है कि ये फ्लो में 130 132 के जोन को भी आप टेस्ट करके दिखा दे। और अगर ये 100 के नीचे या 99 98 के नीचे आपका 1-2 दिन या 1-2 वीक आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ट्रेड होता है तो ये व्यू हमारा अब नलीफाइड हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आदित्य इन्फोटेक। इसको बहुत लोग आपका CP अब प्लस से भी जानते हैं, जो कि CP कैमरा आते हैं। आज इसका एक महीने का होल्डिंग पीरियड था, जिन्होंने IPO ले रखा था वो ख़त्म हुआ। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे सेलिंग आई, लेकिन वो सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई, और जो जहाँ पे ये पहली बार अटका था वहीं से ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया। तो अगर ये अब आपका रीसेंट जो हाइज है 1265 अब 64, अगर ये ब्रीच करता है तो हमारे हिसाब से ये ऑन दी हायर साइड पे 1500 से लेकर ऑन दी और हायर एज पे जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो कि आपको फोकस करने हैं, कुछ स्टॉक्स है जो कि आपको ब्रेकडाउन में फोकस करने हैं। बाकी मार्केट क्या करती है वो हमने आपको बता दिया है। हमारा बोथ साइड व्यू ओपन है, जहां पे भी मार्केट ट्रेड करेगी उस हिसाब से हम अपने व्यू को या फिर अपनी पोजीशंस को देखेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर अपने पेरेंट्स सलाह करके ही उसके बाद शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। थैंक यू गाइस।